नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं KVS PRT 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम, उसके बारे में जिस एग्जाम को मैं भी देकर आया हूं साथियों अभी अभी। ठीक है, तो बताते हैं कहां कहां से इसमें क्वेश्चन आए हैं आपके। देखो, सबसे पहले देखो आप CDP साथियों, क्या CDP देखो कहां कहां से क्वेश्चन आए आपका CDP में। देखो, शिक्षक RTE 2009 ये क्वेश्चन पूछा था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 ये क्वेश्चन पूछा था साथियों। ये सुपर टेट में भी पूछा था 2019 में एग्जाम हुआ था 6 जनवरी को, ये भी पूछा था। इसमें से क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन ये था साथियों इसमें आपका CDP में कि एक सप्ताह का जो टाइमिंग कितना होता है पढ़ाने का घंटों में, एक सप्ताह का समय घंटे में, ये क्वेश्चन पूछा था साथियों। किसमें? आपका CDP में, यानी कि प्राइमरी लेवल पर एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है, क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन ये था साथियों NCF का। NCF 2005 में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन साथियों अधिगम में से क्वेश्चन बने थे। ये क्वेश्चन कुछ साथियों इसमें से अधिगम में से बने थे। और साथियों जो कुछ क्वेश्चन थे आपका CDP में व्यवहारिक क्वेश्चन थे, सिंपल थी आपकी CDP। नई शिक्षा नीति NEP, नई शिक्षा नीति, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी थी नई शिक्षा नीति 2020। देखो साथियों 2020 नई शिक्षा नीति 2020 और RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2। इससे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, अभिवृद्धि, विकास, और ये नॉर्मली जो क्वेश्चन है। और शिक्षक एवं छात्र, इनका संबंध बहुत पूछा CDP में। साथियों शिक्षक और छात्र, इनका संबंध बहुत पूछा कि कैसा संबंध होना चाहिए, पढ़ाते समय कैसा व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का, ये भी बहुत पूछा है। ठीक है, अब देखो ये आपकी CDP हो गई, बेसिक CDP आई थी आपका। देखो साथियों हिंदी देखो, अब आप हिंदी, सबसे पहले तो हिंदी में साथियों देखो विलोम, पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरे बहुत पूछे हैं साथियों। ठीक है, एक तत्सम, तत्सम पूछा था। क्षीर, कौन सा? क्षीर, ये पूछ रहा था इसमें से निम्नलिखित में कौन सा तत्सम होगा, तो साथियों इसका क्षीर। ये खीर भी दिया था ऑप्शन, तो खीर तो आप जानते हैं तद्भव है, ये हो गया। और संधि पूछी थी साथियों इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी संधि होगी, ये था देविंदर में कौन सी संधि है आपका, ये गुण संधि है साथियों। ये पूछा था देविंदर में, देव प्लस इंद्र, ये देविंदर संधि पूछा था। और आपका साथियों क्रिया विशेषण, विशेषण में से कई क्वेश्चन आए थे। देखो एक विशेषण का क्वेश्चन मेरे याद है, मैंने ये नोट किया है अभी अभी। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, वह छात्र कक्षा में फर्स्ट आया या प्रथम आया, तो इसमें विशेषण पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था साथियों? इसमें विशेषण पूछ रहा था। और एक क्वेश्चन ये था साथियों हिंदी में, सर्वज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है? सर्वज्ञ में किन कौन कौन से वर्ण है, ये पूछा था साथियों आपका। ठीक है, ये आपका हिंदी हो गया। और हिंदी में साथियों एक पैराग्राफ भी पूछा था झिलमिल किताब से। झिलमिल, झिलमिल एक पाठ का नाम है, पाठ कक्षा 8 की क्लास है शायद, पता नहीं कौन सी है, लेकिन झिलमिल से ये क्वेश्चन पूछा था। सीधा सीधा इससे जो पैरा दिया था इसमें 4-5 क्वेश्चन थे, ऐसे ऐसे ही पूछ लिए थे कि इसमें से क्या होगा, इसके आपका उसके जो मुख्य कौन है इसमें, किसने भूमिका निभाई, ये भी बताया था आपका। ठीक है, अब देखो साथियों आपका इंग्लिश देखो। इंग्लिश में कुछ नहीं साथियों, देखो सब आसान थी। एंटोनिम्स ये पूछा था, सिनोनिम्स। और साथियों डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा था इसमें आपके, डायरेक्ट ये पूछा था, इसमें इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव ये पूछे थे, एक्टिव पैसिव पूछे थे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव पैसिव, ये वर्ब साथियों, वर्ब के क्वेश्चन भी पूछे थे। और कुछ क्वेश्चन पूछे एडवर्ब के, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव
ये क्वेश्चन भी कुछ पूछे थे। यानी कि आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो अच्छे करके जाने। और साथियों इसमें मतलब पैराग्राफ भी पूछा था आपका, पैराग्राफ भी दिया था साथियों। ठीक है, तो क्या था, पैराग्राफ भी दिया था आपका इसमें, सिंपल पैराग्राफ था। और कुछ क्या बोलते हैं, ये खालिस्तान दिए थे, उनको भी पूरा करना था। ये हो गया आपका इंग्लिश का। इंग्लिश भी आपका जो था नॉर्मल थी। अब देखो साथियों इसमें कंप्यूटर में ये हो गया। हाँ साथियों ईवीएस का और देखो, ईवीएस जैसा सीटेट का ईवीएस है ना, सेम ऐसे आएगा आपका। कैसा, जैसा आपका सीटेट का ईवीएस है। एक क्वेश्चन था मेरे याद आ रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, तो इसमें मोहनजोदाड़ो था साथियों, मोहनजोदाड़ो। ये आप जानते हैं कहां है, ये पाकिस्तान में है। उसमें ऑप्शन दिए थे आपका कालीबंगा है ना, लोथल, ये वगैरह ऑप्शन दिए थे। क्वेश्चन ये था सीटेट की जैसे आपका ईवीएस है ऐसे पूछेगा आपका। ये पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, क्षेत्र विवरण से संबंधित जो क्वेश्चन थे आपके, ऐसे दिए थे आपका ईवीएस में। अब देखो, देखो साथियों करंट में देखो कुछ क्वेश्चन, ये करंट में दे साथियों। देखो गोवा फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ, गोवा फिल्म में ये पूछा था, गोवा फिल्म से सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, इसमें क्वेश्चन था। और एक मुक्केबाजी से पूछा था कि अभी जो मुक्केबाजी हुई है इसमें कौन सा स्थान भारत का, मतलब किसका पहला और दूसरा स्थान था मुक्केबाजी में, मुक्केबाजी से क्वेश्चन था, पहला एंड दूसरा। इसमें तो आपका भारत और उज्बेकिस्तान था आपका, पहला दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया था, कौन से देश ने, तो भारत और उज्बेकिस्तान इसमें ऑप्शन था साथियों, भारत एंड उज्बेकिस्तान आपका। एक क्वेश्चन ये था 2021 का सरस्वती सम्मान किसे मिला साथियों, रामदरस मिश्र, क्या नाम है इनका, रामदरस मिश्र। ये क्वेश्चन पूछा था साथियों करंट में आपका। ठीक है, और आपका ईवीएस में क्वेश्चन ये भी पूछा था आपका साथियों, ईवीएस में या सीडीपी में था ये क्वेश्चन कि क्या बोलते हैं शिक्षा का से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल पूछा था इसमें एक आपका, आर्टिकल शिक्षा से संबंधित, ये आपका 21 के उसमें दिया था आपका। ठीक है भैया, अब देखो ये हो गया। अब देखो साथियों कंप्यूटर में क्या था, कंप्यूटर नॉर्मल था, फुल फॉर्म पूछी थी, एक रोम से फुल फॉर्म थी, एक रोम से संबंधित क्वेश्चन था आपका नॉर्मल, एक रोम से संबंधित क्वेश्चन था आपका साथियों। अब देखो आपका क्या बचा, ये रीजनिंग, और देखो रीजनिंग में क्या था साथियों, रीजनिंग में था आपका ब्लड रिलेशन आपका, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था आपका, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन था एक आपका। ठीक है, और आपका क्या था, एक ब्लड रिलेशन था, कोडिंग डिकोडिंग से एक संख्या को पूरा करना था, नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये आपका रीजनिंग में हो गया साथियों। अब देखो मैथमेटिक्स, देखो मैन क्या है आपका, मैथ्स देखो साथियों, मैथ में क्या है, मैथ में साथियों देखो एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन था एलसीएम निकालने का, एलसीएम ज्ञात करना है आपको, एलसीएम। ये क्वेश्चन देखो मैं बताता हूं आपको क्या क्वेश्चन था, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी a गुणा b दिया था आपका 700 कितना साथियों 178, a b का गुणनफल 178 है दो संख्याओं का। एचसीएफ कितना दिया है आपका, एचसीएफ दिया है आपका 12 दिया है, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था आपका मैथमेटिक्स का। और एक संख्याओं को पूरा करना, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न, ये क्वेश्चन भी था इसमें आपका। छोटी मैथ में देखो छोटी भिन्न बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न से भी दिया था, प्रतिशत भी दिया था, प्रतिशत से भी दिया था साथियों क्वेश्चन, किससे, प्रतिशत से, परसेंटेज से भी क्वेश्चन दिया था आपका, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आया था आपका, एक मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन दिया था साथियों मैथमेटिक्स में आपका। यानी कि मैथमेटिक्स और प्रतिशत से भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में दिया था आपका, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न दिया था इस टाइप से आपका। ठीक है, बस यही आपका जो है, खूब सारे क्वेश्चन तो आपको पता है 180 क्वेश्चन थे इसमें साथियों, लेकिन जो जो मेरे याद रहे मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन के विषय में आपको एक्सप्लेन किया। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, नमस्कार।